Hello friends and welcome to the Chemistry e-learners. Myself is Gauri. हमने अभी तक केमिकल काइनेटिक्स इस टॉपिक में बहुत कुछ पढ़ लिया। हमने देखते ही देखते टॉपिक बहुत आगे तक पहुंचा दिया है। हमने अभी तक इसका इंट्रोडक्शन पार्ट, उसके फैक्टर्स, उसका रेट ऑफ रिएक्शन, फिर उसके जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड, थर्ड एंड nth ऑर्डर, हम यहाँ तक आ चुके हैं। अब हमारे कौन से टॉपिक बचे हुए हैं? फर्स्ट दैट इज द मॉलिक्यूलरिटी एंड इट्स स्यूडो कॉन्सेप्ट्स, उसके बाद अरेनियस एंड द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द केमिकल काइनेटिक्स। ये हमारे 2 से 3 टॉपिक ही बचे हैं। अप टू 20 डेट वी कैन कंप्लीट दिस टॉपिक एंड if you want then I will manage the one shot of that chemical kinetics if you are demanding. Then next topic we are going to learn, that is the redox reaction, and in that lecture we are going to learn how we can determine the half-life of reaction of any reaction. So write the heading methods to determine order of reaction, methods to determine the order of the reaction. हम इसमें सबसे पहली मेथड देखेंगे, दिस इज द हाफ लाइफ। उसके बाद हमने जो ग्राफ्स देखे वो है ग्राफिकल मेथड। उसके बाद जो मेथड है दैट इज द इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड, या फिर कई बार इसे हिट एंड ट्रायल मेथड भी कहा जाता है। एंड उसके बाद जो चौथी मेथड है वो है रेट इनिशिएटिंग मेथड, और हम इसे कहते हैं इनिशियल रेट मेथड और इनिशियल रेट मेथड। इसमें से हमने ग्राफिकल मेथड, ये ऑलरेडी ये वाली है। इंटीग्रेटेड रेट लॉ हमने 0 से सेकेंड ऑर्डर तक हमने इंटीग्रेटेड रेट लॉ देखा है। फिर इनिशियल रेट मेथड इसके ऊपर एक अक्खा लेक्चर बनाया था। अगर किसी ने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा है तो वो लेक्चर आप देख सकते हैं। इस लेक्चर की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसे ऐड करा दूंगी। उसके बाद ग्राफिकल मेथड, हमने ग्राफ भी देखे, हमने जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर ग्राफ मैंने आपको कंपेयर करके याद करवाने के लिए भी दिए थे। आई होप आपने वो याद किए होंगे। अब रिमेनिंग है हाफ लाइफ। हमने हाफ लाइफ भी देखी है, लेकिन हमें जब 2 या 2 से ज्यादा हाफ लाइफ गिवन हो तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, ये आज हमें इस हाफ लाइफ मेथड में देखना है। तो आज हम वही वाला मेथड पढ़ेंगे। एंड अगर हमारे पास टाइम बचा तो हम फिर से पूरा का पूरा एक बार इस पूरे बोर्ड पर अच्छे से लिख लेंगे ताकि आपको रिवीजन में दिक्कत ना हो। So write down the heading, write down the points and take a screenshot. अगर आप साथ साथ नोट्स नहीं बना रहे हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यस, ले लिया? यस। अब आगे हम स्टार्ट करते हैं हाफ लाइफ मेथड। So write the heading. First is the half life method. Half life. I have आपको स्क्रीन बहुत अच्छी और अच्छे लाइट से दिख रही होगी। Yes, good. Half life method. Half life method. पहले तो याद करो कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हाफ लाइफ क्या थी। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में
फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड कल जो हमने सेकंड ऑर्डर पढ़ी थी उसमें हाफ लाइफ क्या थी वो अच्छे से याद कर लो। यस, 0 की क्या थी, a0/2k। फर्स्ट ऑर्डर की क्या थी, यस, फर्स्ट ऑर्डर की हमने क्या लिखी थी, t हाफ है, ये किसकी वैल्यू है, ये t 1/2 है, ये t 1/2 है। अगर मैं बात करूं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की तो हमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए t हाफ क्या लिखना होगा, 0.693 डिवाइडेड बाय k, ये हो गया हमारा t हाफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एंड सेकंड ऑर्डर का रिएक्शन के लिए 1/k a0, 1/k a0, ये हो गया 0 for सेकेंड। उसके बाद हमने एक फॉर्मूला देखा था कि जिससे हम t हाफ की कोई भी वैल्यू हम इजीली निकाल सकते हैं। वो क्या फॉर्मूला था, यस, t 1/2 इज इक्वल टू 2 n to the power -1 यस 2 to the power n -1 डिवाइडेड बाय n-1k 2 to the power n -1 डिवाइडेड बाय n-1k। एंड आगे क्या था, यस, अच्छे से रिकॉल करिएगा, a0 to the power n-1, a0 to the power n-1, ये फॉर्मूला था। हमें अगर कोई भी n की वैल्यू पुट आउट करे और हमें पूछ लिया जाए क्वेश्चन में कि व्हाट इज द हाफ लाइफ ऑफ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, तो हम n की वैल्यू क्या पुट करेंगे, हियर n इज इक्वल टू 3। इसका सॉल्यूशन देख लीजिए एक बार, 2 to the power n-1 मीन्स 2 to the power 2 - 1 डिवाइडेड बाय n-1 मीन्स 2k, a0 to the power 3 - 1 that is the 2, it means 3/2k a0 का स्क्वायर, 3/2k a0 का स्क्वायर, ये हो गया सेकेंड। अगर किसी को सेकेंड ऑर्डर की नहीं याद हो रही है तो आप ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा और इस फॉर्मूले में सबकी अब 2 की वैल्यू अगर हम पुट करें n इज इक्वल टू 2, इंस्टेड ऑफ हियर हमें सेकेंड पूछ लिया जाता, इंस्टेड ऑफ अगर हमें यहाँ सेकेंड पूछ लिया जाता तो हम क्या करते हैं, n इज इक्वल टू 2 to the power 2 - 1 1, उसके बाद n-1 2 n-1 2 - 1 1, इसका क्या रहता, k रहता यहाँ। देन ये सबको a0 n-1 2 - 1 यहाँ सिर्फ 1 रहता, या फिर हम यहाँ कुछ भी नहीं लिखते ऐसे टाइम पर। ओके, 2 to the power 1 मीन्स 2 - 1/2 ये नहीं रहता, k a0 स्क्वायर, जो हमने यहाँ लिखा यहाँ a0 स्क्वायर भी नहीं रहता क्योंकि n की पावर यहाँ 1 है, इसलिए 1/k0 k इंटू a0, ये हमने इस प्रकार डिड्यूस कर सकते हैं। सो टेक अ स्क्रीनशॉट। यस, अगर ये हमें पता है तो हम इस पर से एक रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। वो रिलेशन क्या है ये मैं आपको अगले स्लाइड पर दिखाऊंगी, पहले आप इतना नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं बाजू में हट जाती हूँ। यस, टेक अ स्क्रीनशॉट और राइट इट डाउन इन अ कॉपी। ओके, कैन आई इरेज दिस? यस, आई विल इरेज इट। यस, क्या चाहिए हमें, रिलेशन। अगर हम बात करें दिस t हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द a0 1 माइनस n a0 की पावर 1 - 1, ये वो फॉर्मूला है। अब कुछ बच्चे पूछेंगे कैसे, 1 - n, ये हम बात करें तो इसका मतलब होता है जो कुछ भी हमें t हाफ की कंसंट्रेशन दी हुई है वो a0 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंड ये उसकी ऑर्डर है 1 - n। अगर मैं बात करूं फर्स्ट ऑर्डर की, यहाँ
फर्स्ट ऑर्डर की अगर मैं बात करूं टी हाफ के बारे में, तो इसका इक्वेशन क्या था 0.692 डिवाइडेड बाय के। इस तरह से हम के हाफ लाइफ निकालते हैं। अगर मैं बात करूं कि टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट, क्या स्टेटमेंट सही रहेगा? तो नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ ये क्या है, ये कांस्टेंट वैल्यू है। ये क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है। और जब भी हम इसका ग्राफ बनाएंगे इसका हम ग्राफ किस तरह बनाएंगे, टी हाफ एंड दैट ए नॉट, तो हमें ये ग्राफ इस तरह का मिलेगा। क्यों इस तरह का मिलेगा? क्योंकि ये वाला क्या है, कांस्टेंट है। एंड जो हमने ग्राफ बनाया इसी को हम क्या कहते हैं, ग्राफिकल मेथड। क्या कहते हैं हम इसे? ग्राफिकल मेथड। अगर किसी ने मेरे लेक्चर्स नहीं देखे ग्राफ या किसी भी इंटीग्रेटेड रेट लॉ के, तो आप देख लीजिएगा, आपको ये बहुत ज्यादा आसान लगने लगेगा। तो ये हुआ टी हाफ। लेकिन मैं अगर बात करूं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए तो क्या है उसका, ए नॉट अपॉन 2k। ये जीरो ऑर्डर में ए नॉट को ये डायरेक्टली वैरी करता है। तो अब इस फॉर्मूला पर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे आज। सो आप वो फॉर्मूला नोट डाउन कर लीजिएगा, और ये भी फॉर्मूला कल नोट डाउन नहीं किया होगा तो एक कॉर्नर में अपने नोटबुक में लिख लेगा, और सारी डिटेल्स इस लेक्चर के बाद लिख लेना, बट लिखना जरूर। ओके, सो हम इसके बाद अब प्रॉब्लम की तरफ चलेंगे। मैं आपको और एक फॉर्मूला बता दूंगी, ये लिख लिया? यस। अगर आपको ए नॉट की कंसंट्रेशन एंड टी हाफ की वैल्यू दी जाए, सपोज ये x है, ये 2x है, ये 10 है एंड ये 20 है, ये वैल्यूज अगर आपको कुछ दी जाए तो आप इसमें हाफ लाइफ किस तरह से निकालेंगे? मैंने आपको डायरेक्ट एक क्वेश्चन ही दिया है, इस क्वेश्चन से ही मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगी। ये क्वेश्चन है, ये अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, ये आपको गिवन है सब कुछ, ए नॉट की कंसंट्रेशन एंड टी हाफ की वैल्यू गिवन है, बट किस प्रकार गिवन है आपको? ये दो फॉर्म में गिवन है, तो आप इसमें टी हाफ की वैल्यू किस तरह से निकालेंगे? यस, सोचना, अच्छे से सोचना। यस, आई विल गिव यू सम टाइम। हमें क्या निकालना है? टी हाफ। ए नॉट की कंसंट्रेशन तो गिवन है। अगर मैं बात करूं, यस आपने सॉल्व किया होगा या आपको नहीं आया होगा, किसी ने सॉल्व किया होगा तो किसी का गलत हुआ होगा और किसी का सही भी हुआ होगा। तो हम देखेंगे आप हमें क्या करना है। यहाँ ए नॉट की कंसंट्रेशन गिवन है, तो हमें क्या इसे A1 A2 और जिससे हमने A1 माना है उसी को हम क्या मानेंगे? T1। उसी के सामने जो टी हाफ की वैल्यू है उसे क्या मानेंगे हम? T1। और A2 के सामने जो टी हाफ की वैल्यू है वो क्या है? T2। अब A1 अपॉन A2 is equal to T1 upon T2 to the power 1 minus n। 1 minus n क्या किया? इसी फॉर्मूले से डिड्यूस किया, लेकिन हमें 2 गिवन थी इसलिए हमने 1 2 हमने नंबर्स और डिजिट्स यूज कर लिए और हमने ये वाला फॉर्मूला बना लिया। अब इस फॉर्मूले के बाद A1 क्या है? x, A2 क्या है? 2x इज इक्वल टू T1 क्या है? 10/20। x कैंसल, 2 इज इक्वल टू द पावर 1 माइनस n। अब कई बच्चे इसके बाद कंफ्यूज हो जाएंगे जब एग्जाम में जाते हैं 1 माइनस n है या n माइनस 1 है। अगर आपको ये ध्यान नहीं आता है तो आप फर्स्ट एंड जीरो ऑर्डर के खुद से खुद निकाल कर देख लीजिए, तो आपको ध्यान में आ जाएगा 1 माइनस n है या n माइनस 1 है। सो डोंट बी कंफ्यूज, 1 माइनस n ही याद रखना है, कंफ्यूज तो होना ही नहीं है। लेकिन आप कंफ्यूज हो भी जाए तो आप क्या करना है? जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर में इक्वेशंस पुट करके देख लीजिएगा, फिर आपको समझ में आ जाएगा 1 माइनस n करना है या फिर n माइनस 1 करना है। अगर मैं बात करूं x मैंने क्या कर दिया यहाँ? कैंसिल, क्या बचा? 1/2, 1/2। यहाँ क्या बचेगा? 1/2।
एंड 1 माइनस n। जब मैं इसे 2 to the power 1 लिखूंगी तो मैं इसे 2n-1 लिख सकती हूँ क्या यहाँ? यस, ऑफ कोर्स मैं यहाँ n-1 लिख सकती हूँ। एंड जब मैं ये 2 एक तरफ ला लूंगी तो मुझे यहाँ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या मिलेगा? यस, कोई बताएगा? यस, हमें क्या करना होगा? n-1 is equal to 1, then this n is equal to 2. n-1 is equal to n-1 is equal to the 1, then this n is equal to 2. This n is equal to 2. It means ये किस ऑर्डर का रिएक्शन है? ये सेकंड ऑर्डर का रिएक्शन है। ये किस ऑर्डर का रिएक्शन हमने फाइंड आउट किया है? ये सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन है। अब यहाँ आपको कैलकुलेशंस, मैथमेटिक्स ये सब कुछ जमना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए आपको इसकी अच्छी प्रैक्टिस करनी होगी। ये था हमारा पहला क्वेश्चन। मैं आपको और एक बार बता दूंगी क्या किया हमने एक फॉर्मूला डिड्यूस किया, दैट इज A1/A2 इज इक्वल टू T1/T2 की रेज में हमने 1 माइनस n को ले लिया। ये फॉर्मूला कहाँ से आया? जो हमने ऊपर वाला ब्लैक कलर में फॉर्मूला लिखा है, T12 is directly proportional to A0 1 माइनस n, हमने उसी से डिड्यूस कर लिया। लेकिन हमें क्वेश्चंस में कुछ इस तरह की कंडीशन प्रोवाइड की गई थी, इसीलिए हमने जो रेड बॉक्स में लिखा है वो फॉर्मूला हमने खुद से बनाया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। उसके बाद हमने एक कैलकुलेशंस किए और हमारी n की ऑर्डर 2 आई, और n की ऑर्डर मीन्स हमें उस n क्या है हमारा ऑर्डर ऑफ दैट रिएक्शन, इसीलिए हमारा आंसर n इज इक्वल टू 2 है। एंड जब n इज इक्वल टू 2 आता है तो एक किस ऑर्डर मानी जाती है? ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन मानी जाती है। इस प्रकार हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको एक अच्छा क्वेश्चन है वो मैं आपको देती हूँ। सो लेट्स राइट डाउन दैट पार्ट सो आई कैन रफ इट। सो गाइज, राइट डाउन द क्वेश्चन। फॉर अ गैसियस रिएक्शन for a gaseous reaction, initial pressure and corresponding half-life data shown. Find the order of reaction. So do the solutions guys. Yes. Oh sorry, आप कमेंट मत कर देना मैम आपने डाटा दिया ही नहीं है। सो राइट डाउन द डाटा। अब हमें किस फॉर्म में दिया है? प्रेशर के फॉर्म में यहाँ हमें डाटा गिवन है। तो प्रेशर किलोइन पास्कल इस यूनिट में हमें डाटा गिवन है। प्रेशर एंड उसकी हाफ लाइफ। अगर मैं बात करूं प्रेशर 100 किलो पास्कल है, 66.66 किलो पास्कल है एंड 33.66 किलो पास्कल है, एंड 105 235 एंड 950 ये उसकी हमें हाफ लाइफ गिवन, ये इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइडेड है। सो अब अपना दिमाग दौड़ाइए और अच्छी डायरेक्शन में ही दौड़ाना, कुछ भी आलतू फालतू में मत दौड़ाना अपना दिमाग। सो देखिएगा गाइस, करिएगा ट्राई।
मैं आपको कुछ वक्त दूंगी. सो लेट्स डू इट. So let's do it. Yes, I will give complete 1 minute. Do it yourself. क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा आपका आंसर गलत होगा, लेकिन ये गलती जब अब होगी तो आपके एग्जाम में नहीं होगी. Yes. Yes, can I solve it? Okay, I will solve it. देखते अब क्या होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हमें यहाँ 3 वैल्यूज गिवन है, लेकिन ये चॉइस हमारी है कि हम एक वैल्यू लेना चाहते हैं या 2, यानी कि हम ये 2 वैल्यू भी ले सकते हैं, ये 2 वैल्यू लेकर भी इक्वेशन सॉल्व करते हैं. लेकिन अब जब वैल्यू लेंगे, चूज करेंगे, तो ऐसे चूज करना कि हमें जो कुछ भी हम उसका इक्वेशन लिखेंगे तो हमें बहुत इजी पड़े. मैं ये ले लेती हूँ 33.33 है, सॉरी 33.33 है डाटा में आपको. यस, 33.33 गिवन है, नॉट 66. तो अब हमें क्या करना होगा, अगर हमने इसे हमें यहाँ A1, जब हमें प्रेशर गिवन है तो ये एक उसकी जो भी कंसंट्रेशन है वो अब क्या है, प्रेशर. हम यहाँ प्रेशर को इसका कंसंट्रेशन मान लेंगे कि हमें यही डाटा गिवन है, इसलिए हम इसे क्या मानेंगे अब, A1, A2, T1, T2. T1 upon T2 is equal to A1 upon A2 to the power 1 minus n. 1 minus n ही है ना, n minus 1 है. 1 minus n is correct. 1 minus n is correct. T1 क्या कंसिडर किया है, 235 by 950 is equal to A1 क्या है, 66.66 divided by 33.33. 33.33. ओके, अब ये सब कुछ जो हमें प्रोवाइडन है वो हम ऐसा मान के चलते हैं कि ये सब किस बेसिस पर है, ये सब वैल्यूज हमें सब एक्सपेरिमेंट के हिसाब से दी गई है, किस हिसाब से, एक्सपेरिमेंट थ्रू दी गई है, इसीलिए इसमें कोई एरर हो सकती है. लेकिन इसका जो भी हमें आंसर आएगा वो कहीं ना कहीं अप्रोक्सीमेट के करीब ही आएगा, क्योंकि हमें जब भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो उसका आंसर या तो फिर हमें कैलकुलेशन इजी दी जाती है या फिर ऐसी कैलकुलेशन दी जाती है कि उसका पूरा का पूरा आंसर निकले. लेकिन एक्सपेरिमेंट डाटा है, इसलिए हमें थोड़ा सा यहाँ दिक्कत हो सकती है, लेकिन हम जो भी आंसर आएगा उससे अच्छे से मैच ही करेंगे. तो 1/2 आ रहा है, 1 minus n है, 1 minus n, मैं इसे 2 लिखकर n minus 1 कर सकती हूँ. इसका क्या करेंगे, इसे तो हमें अच्छे से डिवाइड ही करना पड़ेगा. 235 1 जा 235, 235 4 करे तो 235, 4 5 4 जा 22, 12 14 1 9 40. ओके, 1/4. ओके, हम 1/4 लेंगे, 1/4 आसपास, यानी 2 to the power of -2 is equal to 2 to the power 1 लेना होगा हमें. तो n is equal to हमें this 2 and 1 अगर हम लेंगे तो हमें n is equal to 3 की वैल्यू मिलेगी. इटलाकी ने थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है एंड दिस इज द करेक्ट आंसर, दैट इज n is equal to 3. ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2. इसमें हमें 3 वैल्यू गिवन थी, हमने ये दोनों लेके की, इसलिए थर्ड ऑर्डर है. अब कुछ बच्चे पूछेंगे मैम हमें कैसे पता चलेगा कि हमें यही 2 वैल्यू लेनी है, यही 2 वैल्यू लेनी है. आप ये 2 वैल्यू लेके करो, ये 2 वैल्यू लेके करो, या फिर 1 एंड 3 लेके करो, आपको आंसर यही मिलेगा. आप खुद से ट्राई करना. ये जो मैं आपको एक्सपेरिमेंट दे रही हूँ वो आप अच्छी से खुद पर ही ट्राई कर लेना, आपको थोड़ा समझ आएगा. लेकिन आपकी जो भी कंफ्यूजन है वो हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगी. इसलिए आप इसे खुद से ट्राई करना, और अगर आपको नहीं जमे तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपको उसको अच्छे से सब कुछ करके बता दूंगी. तो ये था हमारा आज का लेक्चर. अब अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे,
अगले लेक्चर में हम अब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, दैट इज अर्हेनियस इक्वेशन के बारे में हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। कल का क्लास बहुत ही अच्छा शानदार होगा हमारे सब क्लास की तरह है, एंड ये एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेक्चर है। सो इस लेक्चर की लिंक आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग द videos. Keep sharing, keep loving the channel and keep support. Thank you.